आंगन में लगे पुराने नीम के पेड़ के नीचे श्याम प्रसाद जी चारपाई पर लेटे हुए थे। उनकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। पूरा परिवार उनके चारों ओर खड़ा था। सुनीता जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुणाल और वरुण अपने पिता का हाथ थामे खड़े थे। बेटी कनिका बार बार अपने पिता के पैरों को छूकर रो रही थी। श्याम प्रसाद जी ने कांपते हुए हाथ से सुनीता का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोले, सुनीता, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके ये घर बनाया है। मैंने हमेशा चाहा कि मेरे जाने के बाद भी ये परिवार एक साथ रहे। बेटा चाहे बड़ा हो या छोटा, माँ कभी किसी एक की नहीं होती। माँ पूरे घर की होती है। मुझसे एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने बच्चों को कभी टूटने मत देना। इतना कहकर उन्होंने दोनों बेटों की तरफ देखा। कुणाल, वरुण, तुम दोनों मेरे अभिमान हो। याद रखना, जिस दिन माँ की आंखों में आंसू आए, उस दिन समझ लेना कि तुम दोनों मेरी परवरिश हार गए। दोनों बेटे फूट फूट कर रो पड़े। अगले ही पल श्याम प्रसाद जी की गर्दन एक ओर झुक गई। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सबकी सांसें जैसे थम गईं। सुनीता चीख पड़ी, श्याम जी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। लेकिन अब उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। 13वीं तक घर लोगों से भरा रहा। रिश्तेदार आते, सांत्वना देते और चले जाते। लेकिन जैसे जैसे भीड़ कम होती गई, वैसे वैसे घर की दीवारों पर पसरा सन्नाटा गहराने लगा। सुनीता हर सुबह श्याम प्रसाद जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाती और घंटों बैठी रहती। उधर कुणाल और वरुण पहले की तरह माँ के पास बैठने के बजाय अपने अपने कमरों में रहने लगे। बड़ी बहू अनुपमा धीरे धीरे घर के खर्चों का हिसाब गिनाने लगी, जबकि छोटी बहू दीप्ति बार बार ये कहने लगी कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रह सकता। एक शाम अनुपमा ने कुणाल से कहा, देखिए, अब पिताजी नहीं रहे। इतने बड़े घर का खर्च उठाना आसान नहीं है। सबकी जिम्मेदारियां अलग होनी चाहिए। दूसरी ओर दीप्ति भी वरुण से बोली, हम कब तक सबके साथ रहेंगे? हमारी भी अपनी जिंदगी है। दोनों बेटों ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मन में स्वार्थ का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। कुछ दिनों बाद दोनों भाई बैठक में बैठे थे। सुनीता रसोई में चाय बना रही थी। तभी कुणाल ने धीमी आवाज में कहा, अब घर और जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। इससे आगे कोई परेशानी नहीं होगी। वरुण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। दोनों की बातें रसोई तक साफ सुनाई दे रही थी। सुनीता जी के हाथ कांप गए। चाय का कप उनके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरकर टूट गया। आवाज सुनकर दोनों बेटे भागकर रसोई में पहुंचे। कुणाल बोला, माँ, आपको चोट तो नहीं लगी? सुनीता ने टूटी हुई मुस्कान के साथ कहा, चोट हाथ में नहीं लगी बेटा, पर जहां लगी है वहां कोई मरहम नहीं लगता। तुम्हारे पिता की चिता की राख भी अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई और तुम दोनों घर बांटने की बात करने लगे। दोनों बेटे शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे, लेकिन किसी ने अपनी बात वापस नहीं ली। अगले दिन गांव के 2 बुजुर्गों को बुलाया गया। कागज निकाले गए। घर, खेत और दुकान का हिसाब लगाया जाने लगा। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, सब कुछ तो बांट लिया बेटा, लेकिन माँ किसके साथ रहेगी? बैठक में अचानक सन्नाटा छा गया। कुणाल ने वरुण की तरफ देखा और वरुण ने कुणाल की तरफ। कुछ क्षण बाद अनुपमा बोली, माँ 6 महीने हमारे पास रहेंगी और 6 महीने वरुण के पास। दीप्ति ने तुरंत हामी भर दी, हाँ, इससे बराबरी रहेगी। ये सुनते ही सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तो अब मैं भी इस घर की जमीन, दुकान और खेत की तरह बांट दी जाऊंगी। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। कनिका, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, वो रोते हुए बोली, भैया, माँ कोई सामान नहीं है
जिन्हें 9 महीने कोख में रखा, उन्हें आज माँ का बंटवारा करते हुए शर्म नहीं आई। लेकिन दोनों भाइयों की आंखें झुकी रही। फैसला हो चुका था, अम्मा का भी बंटवारा कर दिया गया था। माँ के बंटवारे का पहला दिन सुनीता के जीवन का सबसे भारी दिन था। सुबह जब उन्होंने श्याम प्रसाद जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया तो उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। तस्वीर को देखते हुए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, देखिए श्याम जी, जिस घर को आपने अपने खून पसीने से बनाया था, आज उसी घर में आपकी सुनीता का भी हिस्सा तय कर दिया गया। अब मैं माँ नहीं रही, 6 महीने की जिम्मेदारी बन गई हूँ। इतना कहकर उन्होंने तस्वीर को माथे से लगाया और अपने आंचल से आंसू पोंछ लिए। कुणाल बाहर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन उसके कदम माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उधर अनुपमा ने आवाज लगाई, माँ जी जल्दी तैयार हो जाइए, आपका सामान मैंने बांध दिया है। सुनीता ने एक नज़र उस छोटे से बैग पर डाली जिसमें उनकी पूरी जिंदगी सिमट गई थी। 2 जोड़ी साड़ियाँ, भगवान की छोटी सी तस्वीर, श्याम प्रसाद जी की पुरानी डायरी और उनका चश्मा। जिस घर में कभी हर अलमारी पर उनका अधिकार था, आज उनका संसार एक छोटे से बैग में कैद हो चुका था। कुणाल के घर पहुंचने के बाद शुरू में सब ठीक दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा। अनुपमा हर छोटी बात पर ताने देने लगी। माँ जी, दवा कितनी महंगी आती है, बिजली भी पहले से ज़्यादा खर्च हो रही है, आपकी वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सुनीता हर बार मुस्कुरा कर चुप हो जाती। उन्हें लगता अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो बेटे के घर में कलह बढ़ जाएगी। कई बार वो अपने हिस्से का दूध बच्चों को दे देती और खुद सिर्फ चाय पी कर रह जाती। रात में जब सब खाना खा लेते तब वो रसोई में बची हुई रोटियां पानी में भिगो कर खा लेती। एक दिन कुणाल ने माँ को ऐसा करते देख लिया और बोला, माँ, आपने ताज़ा खाना क्यों नहीं खाया? सुनीता मुस्कुराई, बेटा मुझे यही अच्छा लगता है, बूढ़े लोगों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी कहाँ होती है। वो अपने बेटे से झूठ बोल रही थी क्योंकि वो उसके मन पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 6 महीने पूरे होने में बस 2 दिन बाकी थे। अब अनुपमा के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी थी। वो बार बार कहती, अच्छा है, अब कुछ दिन आराम मिलेगा। सुनीता सब सुन लेती मगर कुछ नहीं कहती। आखिर वो भी दिन आ गया जब उन्हें वरुण के घर जाना था। सुबह उन्होंने चुपचाप श्याम प्रसाद जी की तस्वीर उठाई, बैग कंधे पर रखा और बिना किसी शिकायत के चल पड़ी। जाते समय उन्होंने कुणाल के सिर पर हाथ रखा और कहा, खुश रहो बेटा, घर हमेशा प्यार से बसता है, दीवारों से नहीं। कुणाल की आंखें भर आई, लेकिन वो माँ को रोक नहीं पाया। उसे लगा जैसे कोई अपना उसके हाथों से धीरे धीरे फिसलता जा रहा हो। वरुण के घर पहुंचने पर दीप्ति ने औपचारिक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका असली व्यवहार भी सामने आने लगा। वो कहती, माँ जी, हमारे घर का तरीका अलग है, हर बात में दखल मत दीजिए। अगर सुनीता बच्चों को कोई सीख देती तो दीप्ति तुरंत कहती, आजकल जमाना बदल गया है। एक दिन तो उसने साफ कह दिया, माँ जी, आपको जो करना है अपने 6 महीने में कर लीजिए, फिर तो आप वापस बड़े भैया के घर चली जाएंगी। ये सुनकर सुनीता का दिल भीतर तक टूट गया। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि अब उनके लिए किसी भी घर में स्थायी जगह नहीं बची थी। वो रात भर करवटें बदलती रहीं और श्याम प्रसाद जी की डायरी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें एक पंक्ति लिखी थी, जिस घर में माँ का सम्मान खत्म हो जाए वहाँ बरकत भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। ये पढ़कर उनकी आंखें भर आई। उधर बेटी कनिका हर सप्ताह माँ से मिलने आती थी। वो माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर बेचैन हो जाती। एक दिन उसने दोनों भाइयों को साथ बैठाकर कहा, भैया, क्या आपको सच में दिखाई नहीं देता कि माँ हर दिन अंदर ही अंदर मर रही हैं? पिताजी ने मरते समय क्या कहा था याद है?
कुणाल ने सिर झुका लिया, जबकि वरुण बोला, दीदी हम भी मजबूर हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। कनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, जिम्मेदारियां माँ से बड़ी कब हो गई? जिसने तुम्हें चलना सिखाया, आज वही माँ अपने रहने की जगह पूछे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? दोनों भाई फिर भी चुप रहे। उस दिन कनिका माँ का हाथ पकड़कर देर तक बैठी रही। जाते जाते उसने माँ से कहा, माँ, मुझे नहीं पता भगवान कब न्याय करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबको अपनी गलती का एहसास होगा। सुनीता ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहा, बेटी, माँ अपने बच्चों से कभी बदला नहीं लेती, लेकिन समय हर इंसान को उसके कर्मों का आईना जरूर दिखाता है। सुनीता की जिंदगी अब एक ऐसे मुसाफिर की तरह हो गई थी जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं था। 6 महीने कुणाल के घर और 6 महीने वरुण के घर। हर बार वही छोटा सा बैग, वही 2-3 साड़ियाँ, वही श्याम प्रसाद जी की तस्वीर और वही पुरानी डायरी। जब भी वो एक घर से दूसरे घर जाती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों सहित उखाड़ कर दूसरी मिट्टी में लगा दिया गया हो। गांव के लोग भी अब धीरे धीरे बातें करने लगे थे। कोई कहता, देखो, जिन बेटों के लिए माँ बाप पूरी जिंदगी खपा देते हैं, वही बेटे आज माँ का बंटवारा कर रहे हैं। कोई अफसोस जताता तो कोई चुपचाप सिर झुका लेता। सुनीता सब सुनती थी, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं थी कि उन्हें 2 घरों में बांट दिया गया था, बल्कि ये थी कि उनके दोनों बेटे अब एक दूसरे से भी पहले जैसे नहीं रहे। जो भाई कभी साथ बैठकर खाते थे, अब सिर्फ जरूरत के समय ही बात करते थे। एक दिन सुनीता पुराने संदूक की सफाई कर रही थी। उसमें उन्हें श्याम प्रसाद जी का एक बंद लिफाफा मिला, जिस पर साफ लिखा था, मेरे जाने के बाद ये पत्र केवल सुनीता पढ़े। कांपते हाथों से उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर श्याम प्रसाद जी की लिखावट थी, सुनीता, अगर कभी ऐसा समय आए कि हमारे बच्चे रिश्तों से ज़्यादा संपत्ति को महत्व देने लगे, तो उन्हें समझाने की कोशिश करना। अगर फिर भी उन्हें समझ ना आए तो उन्हें समय के हवाले कर देना। मैंने जिंदगी भर जो भी कमाया, उसमें से कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में बच्चों को नहीं बताया। मैं चाहता हूँ कि उसका फैसला तुम अपने विवेक से करना। याद रखना, धन से बड़ा संस्कार होता है और माँ से बड़ा कोई धन नहीं होता। पत्र के साथ एक बैंक लॉकर की चाबी और कुछ दस्तावेज रखे थे। उन्हें देखकर सुनीता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, श्याम जी, शायद आपको पहले ही अंदाजा हो गया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। अगले ही सप्ताह सुनीता अकेले शहर गई। बैंक पहुंचकर उन्होंने लॉकर खुलवाया। लॉकर के अंदर कुछ पुराने गहने, श्याम प्रसाद जी की बचत के कागज और एक बड़ी एफडी के दस्तावेज रखे थे। बैंक अधिकारी ने सम्मान से कहा, माता जी, ये पूरी राशि अब आपके नाम है। सुनीता ने कागज हाथ में लिए, लेकिन उनके चेहरे पर लालच का एक भी भाव नहीं था। उन्होंने धीरे से पूछा, अगर मैं ये सब किसी और के नाम करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ? अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल कर सकती हैं, ये आपका अधिकार है। सुनीता ने उसी समय कोई फैसला नहीं किया। वो बैंक से बाहर निकली, मंदिर गई और भगवान के सामने बैठकर देर तक रोती रही। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या उन बेटों को सब कुछ दे देना चाहिए जिन्होंने माँ को 6-6 महीने में बांट दिया, या फिर ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो उन्हें जीवन भर रिश्तों की कीमत समझा दे। इधर घर पर अनुपमा और दीप्ति की नजरें हमेशा इस बात पर रहती थी कि कहीं माँ के पास कोई बची हुई जमा पूंजी तो नहीं है। एक शाम अनुपमा ने कुणाल से कहा, तुम्हारे पिताजी ने पूरी जिंदगी नौकरी की थी, इतना सब कुछ कैसे खत्म हो गया? मुझे लगता है उन्होंने कहीं न कहीं पैसे जरूर रखे होंगे। उधर दीप्ति भी वरुण से बोली, माँ जी अक्सर शहर जाती हैं, बिना वजह तो कोई बैंक नहीं जाता।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सब कुछ कनिका के नाम कर दिया हो। दोनों भाइयों के मन में भी शक का बीज पड़ गया। अब वे माँ की सेवा कम उनके पास क्या है ये जानने में ज्यादा रुचि लेने लगे। एक दिन कुणाल ने झिझकते हुए पूछा, माँ, आप शहर क्यों गई थी? सुनीता ने शांत स्वर में कहा, कुछ पुराने कागजों का काम था बेटा। वरुण तुरंत बोला, कौन से कागज, कौन सा काम? सुनीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, समय आने पर सब पता चल जाएगा। ये सुनकर दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उस रात सुनीता बहुत देर तक जागती रही। उन्होंने श्याम प्रसाद जी की तस्वीर अपने सामने रखी और धीरे धीरे बोलने लगी, मैंने बच्चों को कभी गलत रास्ता नहीं दिखाया, उन्हें बराबर प्यार दिया। फिर भी आज वे माँ को जिम्मेदारी समझने लगे हैं। अगर मैं सारी संपत्ति इन्हें दे दूं, तो शायद इन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा फैसला करूं जिससे इन्हें रिश्तों की कीमत समझ आए, तो शायद देर से ही सही ये फिर से इंसान बन जाए। उनकी आंखों में आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उन आंसुओं के पीछे एक दृढ़ निर्णय भी जन्म ले चुका था। उन्होंने अगले ही दिन पूरे परिवार को रविवार की दोपहर घर बुलाने का निश्चय किया। उन्हें नहीं पता था कि उस बैठक में लिया गया उनका फैसला दोनों बेटों और दोनों बहुओं के पैरों तले सचमुच जमीन खिसका देगा। रविवार की दोपहर पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनीता ने सुबह सुबह श्याम प्रसाद की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, उनकी पसंद की खीर का भोग लगाया और हाथ जोड़कर बोली, आज मुझे वही शक्ति देना जिससे मैं अपने बच्चों को सही और गलत का फर्क समझा सकूं। दोपहर तक कुणाल, अनुपमा, वरुण, दीप्ति और बेटी कनिका भी आ गई। बैठक में गांव के 2 सम्मानित बुजुर्ग और परिवार के पुराने वकील भी बैठे थे। वकील को देखकर कुणाल और वरुण एक दूसरे की ओर देखने लगे। अनुपमा ने धीरे से कुणाल के कान में कहा, लगता है आज माँ जी संपत्ति की बात करने वाली है। उधर दीप्ति के चेहरे पर भी उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। दोनों बहुओं के मन में यही उम्मीद थी कि अब जो भी बचा है वो दोनों भाइयों में बराबर बांट दिया जाएगा। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। सुनीता ने कांपते हाथों से श्याम प्रसाद जी की डायरी सबके सामने रखी और बोली, तुम्हारे बाबूजी हमेशा कहते थे कि परिवार की सबसे बड़ी पूंजी जमीन नहीं बल्कि आपसी प्रेम होता है। लेकिन उनके जाने के बाद तुम सबने सबसे पहले घर नहीं माँ का बंटवारा किया। जिस दिन तुम लोगों ने कहा था कि मैं 6 महीने एक बेटे के पास और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रहूंगी, उसी दिन मेरी आत्मा टूट गई थी। मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरे बच्चे कब समझेंगे कि माँ कोई सामान नहीं होती। लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरी पीड़ा को नहीं समझा। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। कनिका फूट फूट कर रोने लगी, जबकि दोनों बेटे शर्म से सिर झुकाए बैठे रहे। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि हर किसी को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद सुनीता ने वकील की ओर इशारा किया। वकील ने एक फाइल खोली और कहा, श्याम प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में कुछ धनराशि और गहने सुरक्षित रखे थे। उनके निधन के बाद ये सब सुनीता जी के नाम हो गया। अब सुनीता जी ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए एक नया निर्णय लिया है। ये सुनते ही अनुपमा और दीप्ति के चेहरे खिल उठे। कुणाल और वरुण भी ध्यान से वकील की ओर देखने लगे। वकील ने आगे पढ़ना शुरू किया। सुनीता जी ने निर्णय लिया है कि ये पूरी धनराशि किसी भी बेटे या बहू को नहीं दी जाएगी। इस धन से श्याम प्रसाद जी और सुनीता के नाम पर एक वृद्ध सेवा सदन बनाया जाएगा, जहां उन बुजुर्ग माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रहने की व्यवस्था मिलेगी जिन्हें उनके अपने बच्चों ने अकेला छोड़ दिया है। इसके साथ ही उनकी व्यक्तिगत बचत का एक हिस्सा उनकी बेटी कनिका को दिया जाएगा, क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के हमेशा अपनी माँ का साथ निभाया। ये सुनते ही कुणाल और वरुण के
पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। अनुपमा अविश्वास से बोली, माँ जी, आपने ऐसा कैसे कर दिया? हम आपके अपने बच्चे हैं। दीप्ति की आंखों में भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वरुण कांपती आवाज में बोला, माँ हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। कुणाल माँ के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ हमें संपत्ति नहीं चाहिए, बस आप हमें माफ कर दीजिए। हमें अब समझ में आया कि हमने कितनी बड़ी भूल कर दी। हमने अपने स्वार्थ में उस माँ को बांट दिया जिसने हमें कभी अपने प्यार में नहीं बांटा। बाबूजी की सीख हम भूल गए। अनुपमा और दीप्ति भी सुनीता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दोनों की आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस माँ को उन्होंने बोझ समझा था वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी। सुनीता ने दोनों बेटों को उठाया, उनके सिर पर हाथ रखा और नम आंखों से बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती। मैंने ये फैसला तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें रिश्तों की कीमत समझाने के लिए लिया है। अगर आज भी मैं सब कुछ तुम्हें दे देती तो शायद तुम्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं। आज तुम दोनों ने अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाबूजी का नाम उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमेशा जिंदा रहे जिन्हें अपने ही बच्चों ने अकेला छोड़ दिया। सुनीता के निर्णय के बाद पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस बैठक में कभी संपत्ति के बंटवारे की बातें होती थी, अब वहां हर किसी की आंखों में शर्म और पछतावा था। कुणाल और वरुण कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाए। दोनों भाइयों के कानों में बार बार माँ की वही बात गूंजती रहती, माँ कोई सामान नहीं होती। अनुपमा और दीप्ति भी हर पल अपने व्यवहार को याद करके रो पड़ती। उन्हें महसूस होने लगा कि उन्होंने उस स्त्री को केवल जिम्मेदारी समझा जिसने इस परिवार को जन्म दिया। एक सुबह दोनों भाई श्याम प्रसाद की तस्वीर के सामने खड़े हुए। तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए कुणाल की आवाज भर्रा गई, बाबूजी, आपने जाते जाते हमें जो सीख दी थी हम उसे भूल गए। आपने कहा था कि जिस दिन माँ की आंखों में आंसू आएंगे उस दिन समझ लेना कि आपकी परवरिश हार गई। आज हम सचमुच हार गए हैं। वरुण ने रोते हुए अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया और बोला, भैया, अगर हम आज भी नहीं बदले तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। दोनों भाई तस्वीर के सामने सिर झुकाकर फूट फूट कर रो पड़े। ये वही दो बेटे थे जिन्होंने कभी माँ को 6-6 महीने में बांटने का फैसला किया था, लेकिन आज उन्हें समझ आ गया था कि माँ का कोई हिस्सा नहीं होता। माँ पूरी जिंदगी अपने बच्चों की होती है। उसी शाम दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुनीता के पास पहुंचे। सुनीता आंगन में बैठे श्याम प्रसाद जी की पुरानी डायरी पढ़ रही थी। चारों उनके सामने घुटनों के बल बैठ गए। अनुपमा ने रोते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको हमेशा खर्च और जिम्मेदारी समझा। कभी ये नहीं सोचा कि जिस माँ ने मेरे पति को जन्म दिया वही मेरे लिए भी माँ के समान है। दीप्ति भी आंसू पोंछते हुए बोली, माँ जी, मैंने आपको बार बार ये एहसास कराया कि आपको यहाँ रहना सिर्फ 6 महीने के लिए है। आज सोचती हूँ तो खुद से नफरत होने लगती है। अगर भगवान हमें माफ कर दे तो भी शायद हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सुनीता ने दोनों बहुओं को उठाकर गले से लगा लिया। उनके आंचल में सिर रखते ही दोनों बहुएं बच्चों की तरह बिलखने लगी। माँ के दिल में वर्षों का दर्द था, लेकिन उससे कहीं बड़ा उनका ममत्व था। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटियां गलती करती हैं तो माँ उन्हें छोड़ती नहीं, समझाती हैं। मैं भी तुम्हें छोड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें सही रास्ता दिखाने आई हूँ। अगले ही दिन कुणाल और वरुण ने पूरे परिवार के सामने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, आज से इस घर में किसी का अलग कमरा, अलग रसोई या अलग जिम्मेदारी नहीं होगी। माँ जहाँ चाहेंगी वहीं रहेंगी,
उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि उनका कोई ठिकाना तय है। ये घर जितना हमारा है उससे कहीं ज्यादा माँ का है। इतना कहकर दोनों भाइयों ने उस कागज को सबके सामने फाड़ दिया जिसमें कभी माँ के 6-6 महीने का बंटवारा लिखा था। कागज के टुकड़े हवा में बिखरते ही ऐसा लगा जैसे घर के भीतर जमा स्वार्थ भी बिखर गया हो। कनिका की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आज बाबूजी जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। सुनीता ने आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि सुकून था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे श्याम प्रसाद जी मुस्कुराकर कह रहे हों, देखा सुनीता, देर से ही सही हमारे बच्चे लौट आए। कुछ महीनों बाद गांव में श्याम प्रसाद सुनीता वृद्ध सेवा सदन बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन गांव के सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। जिन बुजुर्गों को उनके अपने बच्चों ने अकेला छोड़ दिया था, उनके लिए वहां सम्मान, भोजन, इलाज और अपनापन था। सबसे आगे खड़े कुणाल और वरुण हर आने वाले बुजुर्ग के चरण छूकर उनका स्वागत कर रहे थे। अनुपमा और दीप्ति अपने हाथों से भोजन परोस रही थी। कनिका पूरे आयोजन की व्यवस्था संभाल रही थी। मंच पर जब सुनीता जी को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने माइक हाथ में लेकर केवल इतना कहा, बुजुर्गों को रोटी से पहले सम्मान चाहिए। जिस घर में माँ बाप का सम्मान होता है वहाँ भगवान बिना बुलाए आते हैं, और जिस घर में माँ का बंटवारा होता है वहाँ खुशियाँ भी धीरे धीरे घर छोड़ देती हैं। उस दिन घर लौटते समय पूरा परिवार एक साथ चल रहा था। सबसे आगे सुनीता थी, उनके दोनों ओर कुणाल और वरुण थे, पीछे अनुपमा। दीप्ति और कनिका मुस्कुराते हुए आ रहे थे। वर्षों बाद उस घर में फिर से हंसी लौट आई थी। श्याम प्रसाद जी की तस्वीर के सामने शाम को जब पूरा परिवार एक साथ दीपक जलाने खड़ा हुआ तो सुनीता की आंखों से 2 बूंद आंसू चुपचाप तस्वीर पर गिर पड़े। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, श्याम जी, आपका परिवार फिर से एक हो गया। अब मैं ना किसी हिस्से की माँ हूँ, ना किसी 6 महीने की जिम्मेदारी। मैं फिर से अपने पूरे परिवार की माँ हूँ। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। उस दिन सभी ने समझ लिया कि संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, घर का बंटवारा हो सकता है, लेकिन माँ का बंटवारा कभी नहीं हो सकता। माँ जहाँ होती है वहीं पूरा परिवार होता है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। माँ सुनीता पहले की तरह चुप चुप नहीं रहती थी। उनके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन उम्र ने अब उनके शरीर को पूरी तरह थका दिया था। एक दिन सुबह उन्होंने श्याम प्रसाद जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और धीमे से बोली, श्याम जी, अब लगता है मेरा सफर भी पूरा होने वाला है। अब बच्चों को सही रास्ता मिल गया है, इसीलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं रही। उसी दिन उन्होंने कुणाल, वरुण, अनुपमा, दीप्ति और कनिका को अपने पास बुलाया। सभी उनके चारों ओर बैठ गए। सुनीता ने एक एक के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी तब कभी इस घर में ऊंची आवाज मत होने देना। याद रखना, रिश्ते जीतने से नहीं निभाने से चलते हैं। जिस दिन तुम फिर से अहंकार में आओगे समझ लेना कि तुम्हारी माँ सचमुच मर जाएगी। कुछ ही दिनों बाद सुनीता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, अब उम्र बहुत हो गई है, अब जो भी समय है परिवार इनके साथ रहे। ये सुनते ही दोनों बेटे बच्चों की तरह रोने लगे। कुणाल माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ, एक बार ठीक हो जाइए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। वरुण सिसकते हुए बोला, माँ, आपने हमें दूसरी बार जन्म दिया है, अब हमें छोड़कर मत जाइए। अनुपमा और दीप्ति माँ के पैरों से लिपटकर रोने लगी। कनिका माँ के माथे को सहलाते हुए बस यही कह रही थी, माँ, हमें अनाथ मत कीजिए। सुनीता ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उन्होंने दोनों बेटों का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ में रख दिया। फिर दोनों बहुओं का हाथ भी उन्हीं हाथों पर रख दिया। उनकी कांपती हुई आवाज निकली, आज मुझसे एक वादा करो, मेरे जाने के बाद कभी इस घर में
बंटवारे की बात नहीं होगी। जिस माँ का बंटवारा किया था उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान कर लेना। पांचों ने रोते रोते एक साथ कहा, माँ, हम वादा करते हैं अब ये परिवार कभी नहीं टूटेगा। सुनीता के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने सामने दीवार पर टंगी श्याम प्रसाद जी की तस्वीर को देखा, जैसे उन्हें अपने पास बुलाते हुए देख रही हूँ। उनके मुंह से आखिरी शब्द निकले, श्याम जी, मैं आ रही हूँ। और अगले ही पल उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। पूरा घर चीखों से गूंज उठा। जिस आंगन में कभी माँ के कदमों की आहट सुनाई देती थी, वहां आज उनकी अर्थी सजी रखी थी। कुणाल और वरुण अपनी माँ की अर्थी को कंधा देते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोनों बार बार यही कह रहे थे, माँ, हमें माफ कर दो, हमने आपको जीते जी बहुत रुलाया। अनुपमा और दीप्ति माँ की तस्वीर से लिपटकर बिलक रही थी। कनिका बार बार माँ के चरणों में सिर रखकर रो रही थी। उस दिन पूरे गांव की आंखें नम थी। हर कोई कह रहा था, ऐसी माँ किस्मत वालों को मिलती है, जिसने मरते दम तक अपने बच्चों को जोड़ने का काम किया। माँ के जाने के बाद हर साल उनकी पुण्यतिथि पर पूरा परिवार वृद्ध सेवा सदन में जाकर अपने हाथों से बुजुर्गों को भोजन कराता। कुणाल और वरुण जब भी किसी बुजुर्ग के चरण छूते, उनकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आ जाता। दोनों भाइयों ने घर के मुख्य दरवाजे पर पत्थर की एक पट्टिका लगवाई, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इस घर में संपत्ति का नहीं संस्कारों का बंटवारा होता है। माँ का सम्मान ही इस घर की सबसे बड़ी विरासत है। उस पट्टिका को पढ़कर हर आने जाने वाले की आंखें नम हो जाती थी, क्योंकि वो सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी माँ की पूरी जिंदगी का दर्द था, जिसने अपने आंसुओं से अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।